My name is Abhijit Das. So the story which I am going to narrate today is based on my Pushkar travel, which I did with my photographer friend Ankita Srivastav. So basically, it was a road trip. So we went with a question. एक सवाल था कि what is traveling? Travel क्या है? So I asked to her कि भाई तुम्हारे लिए ट्रैवल क्या है? तो उसने मुझसे एक बात बोली कि ट्रैवलिंग से मैं तस्वीरें लेती हूँ और तस्वीरें लेने से मुझे मजा आता है. मैंने बोला हाँ बिल्कुल सही है, तुम फोटोग्राफर हो तो तुम्हारे डीएनए में होगा ट्रैवलिंग. तो सेम सवाल उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे लिए ट्रैवलिंग क्या है? तो मैंने बोला ट्रैवलिंग मेक्स मी हैप्पी. नो, नॉट हैप्पी, बट इट इज समथिंग मोर देन हैप्पीनेस. सो ट्रैवल बेसिकली लाइफ में दो चीजें हैं. या तो आप जो रोज करते हो वो करते जाओ, या हर दिन एक नया एनरिचमेंट लाओ लाइफ में, राइट? सो ट्रैवलिंग से वो एनरिचमेंट आती है. ट्रैवलिंग से बेसिकली मैं हर रोज नए लोगों से मिलता हूं, हर जगह जाता हूं, कल्चर, फूड एंड लैंग्वेजेस देखता हूं. तो कहीं ना कहीं मैं उससे हमारी रोज की लाइफ एक नया इंसान बना के लेके आता हूं. तो बेसिकली बात यह है कि कहीं ना कहीं मैं एक आधा जिस जगह जाता हूं, कहीं एक आधा उस जगह छोड़ आता हूं और खुद को पूरा ले आता हूं. तो बेसिकली अब दूसरा सवाल, पुष्कर क्यों? तो पुष्कर इसलिए क्योंकि पुष्कर बेसिकली दो चीजों के लिए जाना जाता है. पहला, वो ब्रह्मा जी का एक लौता टेंपल है पूरे वर्ल्ड में, वो है पुष्कर में. दूसरा, पुष्कर फेस्ट. तो जब आप फेस्ट की बात करते हैं या मेले की बात करते हैं, तो मेले से आपके दिमाग में क्या आता है? कलर्स, लाइट और लोग, हैप्पी फेसेस? नहीं, ये नहीं हमेशा. देयर इज समथिंग ग्रे बिहाइंड द कलर्स. कहीं ना कहीं कुछ उसके पीछे ग्रे शेड्स होते हैं जो हमको दिखते नहीं है. एक आप जब जाते हैं, आप जब किसी मेले में जाते हैं, तो आपके लिए क्या है 10 रुपए? एक बॉटल ऑफ वाटर बॉटल, या एक प्लेट चाट की होगी, या एक आइसक्रीम होगी. बट ये हम भूल जाते हैं कि एक 10 रुपए एक बच्चे की एजुकेशन तक हो सकती है. एक उस 10 रुपए का मोल उस बच्चे की भूख या उस बड़े बूढ़े की भूख भी हो सकती है. तो सब हम लोग बेसिकली 9th of नवंबर गए थे. यस, 9th of नवंबर हम गए थे पुष्कर. और पुष्कर जाके मैं ऑटो में हम बैठे थे, मैंने ऑटो हायर किया. तो मैं हमेशा ट्रैवल जब करता हूं तो ऑटो का साथ लेता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है ना, वो ऑटो में, कैब में एक सी खुशबू आती है. आप मुंबई जाओ, दिल्ली जाओ, भोपाल में रहो, एक सी खुशबू, वो गोदरेज का कोई परफ्यूम होगा, उसकी खुशबू आएगी, है ना. लेकिन जब आप ऑटो रिक्शा में बैठोगे तो आपको वो लोकल जगह की खुशबू, वो मिट्टी की खुशबू आएगी. हाँ, वहां पर खाने की खुशबू होगी, लोगों की आवाजें आपके कान में सुनाई देगी, तो बड़ा मजा आता है. तो मेरे ऑटो रिक्शा ड्राइवर से, मेरे दोस्त से मैंने पूछा कि भाई, उससे मैंने पूछा कि क्या है पुष्कर में. उन्होंने पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया और उसके बाद उसने मुझे मेले वाले ग्राउंड में हम दोनों को लाके छोड़ दिया. अब जब हम लैंड करे तो हमने बोला इतने सारे जानवर एक साथ, मतलब सारे जानवर ही जानवर. इधर पे कैमल, उधर पे हॉर्स राइड, वहां पर लोग बैठे हैं, कहीं पर खा रहे हैं कुछ, कोई कैमल राइड ले रहा है. तो एक तरफ मेला ग्राउंड था जहां पर वो 15 लाख के बुल के बारे में किसी ने कहानी सुनी है? हाँ, तो वो वहां पर भी था. और उसके दूसरे साइड में एक डेजर्ट एरिया था जहां पर लोग बैठे हुए थे. तो मैंने अंकिता से कहा कि एक काम करते हैं, अपन पहले मेले में जाने से पहले अपन उस डेजर्ट एरिया में जहां पर जाते हैं, जहां पर कुछ लोग बैठे हुए हैं. तो हम उनकी तरफ जाने लगे. तो दूर से ही उनने बोला, एक लेडी और एक जेंट्स बैठे हुए थे. तो उन्होंने दूर से ही बोला, बेटा फोटो खींचनी है ना, खींच लो, 10 रुपए दे दो, बहुत भूख लगी है. ठीक है, कोई बोल रहा है, पहली बार आए हैं, कोई भूख के बारे में बोल रहे हैं, तो ठीक है, हम दे देते हैं आपको 10 रुपए. तो 10 रुपए वो तो देने थे, वो दे देंगे. हमने अपना गैजेट निकाला, उसने अपना कैमरा निकाला, उसने फोटो खींचना शुरू किया. मैं उन लोगों से बातें कर रहा था. कहते आप लोगों के क्या है साहब, आप अपनी आओगे, फोटो खींच के चले जाओगे. पुष्कर मेला ही इसलिए लोग आते हैं, कैमरा लेके फोटो खींच के चले जाते हैं और हमारी कहानियां लिखते हैं. बट कौन सी कहानी? भूख की, पॉवर्टी की? आप किसका दर्द बयां करना चाहते हो?
तो ये सुन के ना हम दोनों चुप हो गए, हमने कैमरा वैमरा बंद कर लिया, पता चला गुस्सा हो गया, पता नहीं क्या कर लेंगे। कहता बेटा गुस्सा मत हो, ये मेरी भूख की कहानी है। बात सही, भूख की कहानी, कुछ कर नहीं सकते थे, पैसा दिया चले गए। और फिर हम मेले वाले ग्राउंड में चले गए। ये थे वो भंवरलाल साहब जिनकी हमने तस्वीर ली थी। तो मेले वाले ग्राउंड में गए और वहां पर पूरा क्राउड ही क्राउड था, मतलब हजारों लाखों की भीड़ थी। मतलब मैं दूर दूर अगर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के भी दूर तक देखूं तो सिर्फ मेरे को सिर दिख रहे थे। और कुछ फोटोग्राफर्स, कुछ ब्लॉगर्स वहां पर जाते हैं। बेसिकली पुष्कर जो फेस्ट है वो बहुत फेमस है ब्लॉगर्स के लिए, फोटोग्राफर्स के लिए। वो जाते हैं, तस्वीरें लेके आ जाते हैं। बट किसकी तस्वीर है? कुछ ऐसी तस्वीर है। ऐसी तस्वीरें से आपको क्या दिखता है? हम इंस्टाग्राम में पेज पे लिखते हैं ऐसी तस्वीर डाल के कैप्शन, कलर्स ऑफ इंडिया, वाइब्रेंट कलर्स ऑफ राजस्थान। ये शख्स, ये छोटा सा शख्स, कितना 10 साल का होगा मेरे ख्याल से, ऐसे हजारों बच्चे यहां पर इस तरीके से फेस पे अपनी फोटो, मतलब कुछ भी, कोई ब्रह्मा बना है, कोई कृष्ण जी बने हैं, ये साहब हमारे शिवाजी बने हैं, तो वो आते हैं 10 रुपए मांग के और आप फोटो ले लो। तो ये है कलर्स, ये वाइब्रेंट, ये इसकी तस्वीरें खींच के हम बोलते हैं कि हमारा पुष्कर फेस्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, होगा, कैलाश खेर साहब की परफॉर्मेंस भी देखी थी मैंने उधर, ठीक है, लेकिन क्या इसकी तस्वीरें खींचने हम गए थे? तो बात यही है कि हो सकता है कि ये वाइब्रेंट कलर्स ऑफ फोटो में डाल दूंगा या इंस्टाग्राम में मुझे बहुत सारी लाइक्स मिल जाएंगी, बट सवाल यही है कि क्या ये वाइब्रेंट कलर्स ऑफ इंडिया है? क्या ये वाइब्रेंट कलर्स ऑफ राजस्थान है? नहीं। इसलिए ये कहानी मैंने लिखी जो कहीं ना कहीं पुष्कर फेस्ट, द स्टोरी ऑफ ₹10, 10 रुपए की कहानी इस स्टोरी में बयां करना चाहता हूं। थैंक यू।